नमस्कार मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक लेखा परीक्षक के बारे में। देखिएगा, जो महान्यायवादी होते हैं वो सेंट्रल में होते हैं, महाधिवक्ता आपके स्टेट में होते हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये आपका भारत सरकार में होते हैं। अब देखते हैं थोड़े से इनके ऊपर जो डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इनकी थ्योरी देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के तहत अगर आप देखेंगे तो भारत के महान्यायवादी के पद का जो प्रावधान किया गया है, सबसे पहली बात, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? विधि अधिकारी होता है। मतलब एक कानून से रिलेटेड जितनी भी सलाह होती हैं वो देता है। और भारत सरकार जब किसी ऐसे पेचीदे मामले में फंस जाती है जहाँ पर उसको कानून की ज़रूरत होती है तो वो कानून के ज्ञाता के रूप में इन्हें रखती है अपने पास में। आर्टिकल 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्त किसी व्यक्ति को भारत के महान्यायवादी नियुक्त करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसको करता है? ऐसे व्यक्ति को जो उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए जो योग्यताएं रखता है, वही योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जाता है। 76 के 2 के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि महान्यायवादी का ये ऐसा कर्तव्य होता है कि वो भारत सरकार की विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों। अनुच्छेद 76 के 3 के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई के अधिकार होंगे। ठीक है। 76 के 4 के अनुसार क्या होता है कि जो महान्यायवादी है वो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तो धारण करेगा और ऐसे पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवतारित करे। मतलब महान्यायवादी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति ही तय करेगा कि इनको कितनी सैलरी और ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य के तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। 165 के 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आहर्त किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 के 2 के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श भी देता है। वह राज्य सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है। अनुच्छेद 165 के 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे। अनुच्छेद 148 के 1 के अनुसार देखिए क्या है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा वह अपने पद से केवल उसी रीति पर आधारों से हटाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये आर्टिकल 148 था, आर्टिकल 165 है, आर्टिकल 76 है। ठीक है, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके जो सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148 के 4 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। इसका कार्यकाल जो होता है देखिए 6 वर्ष तक का होता है या 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो जाए। इसको लोक लेखा समिति की आँख और कान कहा जाता है। देखिए इसका रीज़न ये है ना, क्योंकि ये जितने भी सरकारी व्यय होते हैं उनका ऑडिट करती है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 के 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए उनको संसद के समक्ष रखवाया जाएगा। अनुच्छेद 152 के 2 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये लाइन मैंने 2 बार कर दी ना। जो उनको राज्य के विधानमंडल समझते हैं, जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा, वैसे विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद।
के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक, जो कि कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें हैं, अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाएगा। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग राष्ट्रपति की 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट होता है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखवाता है। दोस्तों, इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि ये समरी वाला पार्ट था और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।